नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। बहुत दिनों बाद हमारी क्लास होने जा रही है। कुछ विशेष कारणों की वजह से हम बीच में क्लास नहीं कर पाए, तो आज पुनः क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा, जो आज का विषय है, सब्जेक्ट है, वो है हमारा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम कौन से क्वेश्चन हम पढ़ेंगे? तो फिजिक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं जो ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुके हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं और जल्द ही एग्जाम भी कंडक्ट करवाने जा रहा है रेलवे। इसकी तैयारी में अच्छे से करने की जरूरत है। इसी वजह से जो प्रीवियस ईयर ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं उन सबको हम यहाँ देखेंगे और उनको सोल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक है आज का मात्रक मापन मापक यंत्र। इनमें से आज कौन सा पढ़ेंगे हम? मात्रक जो टॉपिक है उसके हम क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। तो सबसे पहले देखो आते हैं ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड क्या है? ये एक शक्ति की इकाई है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्या है, शक्ति की इकाई है। हमें पूछा है नहीं है। फिर आते हैं अश्व शक्ति पर। अश्व शक्ति भी क्या होती है? अश्व शक्ति भी किसकी इकाई है? तो ये भी एक शक्ति की इकाई है। अश्व शक्ति भी शक्ति की इकाई है। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं एचपी। आईएचपी। आईएचपी यानी क्या होता है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और एक होता है बीएचपी यानी ब्रेक हॉर्स पावर। आई बात समझ में? तो दो होता है आईएचपी और बीएचपी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर। फिर है हमारा वाट। तो वाट भी क्या है? शक्ति की इकाई है। वाट भी क्या है? शक्ति की इकाई है। अब बचा कौन सा हमारा? किलोवाट घंटा। यदि यहां पर किलोवाट दिया होता, केवल क्या दिया होता? किलोवाट, तो क्या होता? तो यह भी शक्ति की इकाई हो जाता। लेकिन इसके साथ क्या दे दिया? किलोवाट घंटा, यानी कि के डब्ल्यू एच। तो ये के डब्ल्यू एच है, ये किसका मात्रक हो गया भाई? तो ये ऊर्जा का मात्रक हो गया। तो इसमें से शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है? तो शक्ति की इकाई ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। अब देखो, एक किलोवाट और वाट में क्या संबंध है? तो जो वाट होता है वो इस किलोवाट का 1000वां भाग होता है। आई बात समझ में? किलोवाट का 1000वां भाग होता है क्या? वाट। या हम कह सकते हैं कि एक किलोवाट में कितने वाट होते हैं? एक किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। यहां है किलोवाट आवर, के डब्ल्यू एच। इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? इसे यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है, जो बिल आता है, वो किसके हिसाब से आता है? यूनिट के हिसाब से आता है। किसके हिसाब से? यूनिट के हिसाब से। तो हम उसमें देखते हैं ना, क्या होता है उसके अंदर कि कितने यूनिट का बिल आया, तो वो क्या होता है? वो के डब्ल्यू एच ही होता है। मतलब क्या हुआ इसका, के डब्ल्यू एच का? किलोवाट, यानी कि 1000 वाट। 1000 का मतलब क्या होता है? किलो। किलो में क्या होता है? 1000। 1000 वाट का जो हमारा कंजप्शन है वो 1 घंटे तक होता है। 1000 वाट ऊर्जा खपत 1 घंटे तक होगी। उससे मिलके क्या बनेगा?
kWh, किलो वाट आवर। 1000 से क्या बन गया हमारा के, वाट का W और आवर का H। तो 1000 वाट यदि 1 घंटे तक चलाया जाए तो कितने यूनिट बिजली की खपत हो जाएगी? तो भैया 1 यूनिट बिजली की खपत होगी। आई बात समझ में? 1000 वाट को 1 घंटे तक हम लगातार चला के रखते हैं तो उससे कितनी खपत होती है? 1 यूनिट की खपत होती है। तो अब देखिए इसमें आंसर नंबर कौन सा है? बी राइट आंसर है। और क्या क्या दिया गया है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। विद्युत ऊर्जा की जो खपत होती है उससे व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप KWH होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। मैंने बताया आपको अभी यहाँ पे किसमें, यूनिट से, यानी 1000 वाट यानी एक KWH को किससे लिख सकते हैं हम? 1 यूनिट से। 1 किलोवाट घंटा बराबर, अब देखो जूल में 1 किलोवाट घंटा है, वो जूल में कितना हो जाता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल किसके बराबर होगी? 1 KWH के। आई बात समझ में? जबकि जूल प्रति सेकंड, अश्व शक्ति और वाट ये किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? उष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। तो किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकंड या फिर जूल। तो कौन कौन सी देखो इसमें उष्मीय ऊर्जा की इकाई है, पहले वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले देखो कैलोरी क्या है? ये एक उष्मीय ऊर्जा की इकाई है। जूल भी एक उष्मीय ऊर्जा की इकाई है। और वाट सेकंड भी क्या है? उष्मीय ऊर्जा की इकाई होती है। तो कौन सी नहीं होगी भाई? तो किलोवाट। किलोवाट क्या होगी? उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगी। तो फिर ये किसकी होगी किलोवाट भाई? तो किलोवाट में मैंने बताया किसकी होती है? शक्ति की होती है। किलोवाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की इकाई होती है, पावर की इकाई होती है। तो देखिए उष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विभवांतर की SI इकाई रिक्त स्थान है। जो प्रेरित विभवांतर है उसकी SI इकाई बताना है, क्या होगी? देखो क्या क्या है। V यानी वोल्ट, A यानी एम्पियर, स्मॉल m यानी मिली एम्पियर और स्मॉल mv यानी मिली वोल्ट। तो जो प्रेरित विभवांतर है उसकी इकाई पूछी गई है, वो भी कौन सी? एसआई इकाई पूछी है। विभवांतर की एसआई इकाई कौन सी होती है भाई? तो वोल्ट होती है, कैपिटल वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो फिर कैपिटल ए ये किसकी हो जाएगी? तो कैपिटल ए ये होती है करंट की, यानी धारा की। आई बात समझ में? चलिए तो देखो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है, जो कोई विद्युत परिपथ है हमारा, उसके कोई भी दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच के अंदर जो विद्युत विभव है उनमें जो अंतर होता है उसे ही क्या कहा जाता है? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहा जाता है। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य के बराबर होता है भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई रिक्त स्थान है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है वो आपको बताना है। तो देखो ओम प्रति मीटर, महो, ओम मीटर या फिर ओम। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा भाई?
ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखो इसमें जो महो है ये किसकी होती है भाई, तो ये चालकता है। और ओम, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, जबकि प्रतिरोधकता की जो ऐसा इकाई है वो क्या हो जाएगी, ओम मीटर। देखिए नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। अब आगे इसकी जो परिभाषा है वो दी गई है, किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता जितनी अधिक होगी पदार्थ उतना ही कुचालक होगा, या फिर धारा के जो धारा का जो परिवहन है, प्रवाह है, उसका क्या करेगा, वो विरोध करेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर बताना है भाई, किसका होता है। ऑप्शन देखिए, प्रतिरोध, धारा, कार्य, या फिर आवेश। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा भाई, V बराबर आई आर, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी परिपथ में जो वोल्टेज की मात्रा होती है वो किसके बराबर होती है, उस परिपथ में करंट और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होती है। तो V बराबर आई आर देगा। आप देखो इसमें क्या दिया है, वोल्ट बटा एम्पियर। एम्पियर को किससे लिखते हैं भाई, आई से, मतलब एम्पियर किसका मात्रा, करंट का। इसका हम इधर पक्षांतरण करेंगे, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, ये भाग में, बटा में यहाँ आया जाएगा। इधर क्या बचेगा, केवल और केवल आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा भाई, वी बटा आई, यानी कि वोल्ट बटा एम्पियर। और यही हमें पूछा गया है, वोल्ट बटा एम्पियर। तो किसके बराबर होगा ये, प्रतिरोध के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखो, धारा का मात्रक एम्पियर ए, आवेश, आवेश का मात्रक क्या, आवेश का मात्रक कूलॉम। और कार्य, कार्य का मात्रक क्या होगा भाई, जूल। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्या दिया गया इसमें, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। कोई चालक है, उसके जो सिरे, दोनों सिरे हैं, उस पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें जो प्रवाहित धारा है, इन दोनों का जो अनुपात है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि आर बराबर वी अपॉन आई। नेक्स्ट है इसमें, किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर आई हो तो चालक का प्रतिरोध भी कितना होगा, 1 ओम होगा। चलो आगे नेक्स्ट देखो, प्रतिरोध का मात्रक रिक्त स्थान होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई, ओम, कूलॉम, एम्पियर, या फिर वोल्ट। तो प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा भाई। फिर ऑप्शन ए राइट आंसर, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत
किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। यानी प्रतिरोध विद्युत, यह गलत दे दिया, प्रतिरोध है वो किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है या रुकावट उत्पन्न करता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? R से प्रदर्शित किया जाता है। आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट है भाई, आवर्धन की इकाई क्या है? मैग्निफिकेशन इकाई पूछी है, सेमी, डायोप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं है, या फिर न्यूटन। तो जो आवर्धन है उसकी इकाई कौन सी होगी भाई? इसकी कोई सी भी इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आवर्धन की इकाई कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह क्या होता है, जो दो समान मात्राएं हैं उनका अनुपात होता है। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। आया बात समझ में? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक रिक्त स्थान होता है। जो विद्युत शक्ति है उसका एसआई मात्रक पूछा है भाई। तो देखिए क्या क्या है, न्यूटन, कैलोरी, जूल, या फिर वाट। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक मैं पहले बता चुका, क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वाट जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। फिर देखो कैलोरी, तो कैलोरी क्या है? ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक है। न्यूटन, न्यूटन किसका है? भार का। जूल कार्य का। चलो आगे देखियो, ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर? यहाँ क्या बताया मैंने? ऑप्शन डी वाट राइट आंसर हो जाएगा। वाट ऑप्शन डी। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। जो दर है उस दर को कहा जाता है विद्युत शक्ति। जो विद्युत ऊर्जा की जो खर्च होने की जो दर है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है भाई? वाट होता है। चलिए आगे। नेक्स्ट देखिए, लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की समता का एसआई मात्रक बताना है भाई। मीटर, डायोप्टर, जूल, या फिर न्यूटन। तो लेंस की समता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डायोप्टर राइट आंसर। लेंस की समता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे किससे दर्शाया जाता है? कैपिटल डी अक्षर से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी है उसकी एसआई इकाई बतानी है भाई, क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर। तो जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी की इकाई भी क्या होती है? जो लंबाई की होती है, यानी मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक रिक्त स्थान है। मैं बता चुका अभी पहले क्वेश्चन में ही। कैलोरी, जूल, वाट, या फिर किलोवाट घंटा। तो वाणिज्यिक मात्रक का मतलब क्या होता है भाई? जिसके अंदर जो विद्युत ऊर्जा है उसका व्यापार होता है वो क्या कहलाता है? वाणिज्यिक कहलाता है। तो मात्रक कौन सा होता है उसका? जो व्यापार, जिसमें विद्युत ऊर्जा का व्यापार किया जाता है। तो किसमें किया जाता है विद्युत ऊर्जा का व्यापार? तो यूनिट में किया जाता है।
और यूनिट को किससे लिख सकते हैं भाई हम? के डब्ल्यू एच, यानी किलोवाट हावर, किलोवाट घंटा से। एक किलोवाट को एक घंटा तक चलाने पर कितनी खपत होती है भाई? तो एक यूनिट की खपत होती है 1000 वाट को, या फिर 1 किलोवाट को। दोनों क्या है? ये एक ही चीज है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, किलोवाट घंटा। ऑप्शन डी राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है भाई? जिसमें विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? व्यापार होता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ओम मीटर, मीटर, ओम, या फिर सॉरी ओम प्रति मीटर, मीटर, ओम, या फिर ओम मीटर। तो जो प्रतिरोधकता की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है? जो चालक है उसकी प्रकृति पर और उसके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक कौन सा नहीं है वो बताना है आपको। कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, या फिर ओम। तो देखो जो ओम है वो भी एसआई मात्रक है किसका? धारा का, विद्युत धारा का। जो ओम है वो किसका है? प्रतिरोध का। न्यूटन है वो किसका है? भार का। तो तीनों क्या है? ये एसआई मात्रक है। तो कौन सा बचा हमारा? तो कैलोरी है। वो कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई यानी एसआई प्रणाली में जूल होती है। जो ऊष्मा या ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो क्या है? जूल होती है। जबकि जो कैलोरी है वो किसमें है? सीजीएस प्रणाली में है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक, न्यूटन बल का एसआई मात्रक, तथा ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। चलो आगे। नेक्स्ट है, लंबाई की एसआई इकाई रिक्त स्थान है। मील, इंच, फीट, या फिर मीटर। तो अभी मैं बताया था आपको, जो लंबाई है या दूरी है उसकी एसआई इकाई क्या होती है भाई? उसकी एसआई इकाई मीटर होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है? त्वरण का मात्रक पूछा गया है भाई। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, या फिर फुट प्रति स्क्वायर। अब देखो, जो त्वरण है, त्वरण क्या होता है? तो त्वरण होता है जो किसी वस्तु का वेग है, उस वस्तु के जो वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसे क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। तो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है वो किससे मापी जाती है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे। देखो, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी मीटर प्रति सेकंड की पावर 2 होता है, तथा यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है यह एक सदिश राशि है। चलिए आगे। नेक्स्ट, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है। वापस से देखो फिर, वाट, ओम, कूलाम, या फिर
न्यूटन। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक बता चुका अभी मैं पहले, क्या होगा? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। पहले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में आया था, 2 क्वेश्चन पहले। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिए, देखो इधर राशियां दी गई है और इधर उनके मात्रक। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। विद्युत प्रतिरोध का ओम, आवेश का कूलाम और बल का न्यूटन। ये सभी क्या है? मात्रक दिए गए हैं इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट क्या है रेडियो धर्मिता की, वो बतानी है भाई। बेकुरल, क्यूरी, फेराडे या फिर रदरफोर्ड। तो कौन सी होगी भाई? तो जो रेडियो धर्मिता की है एसआई इकाई है, एसआई यूनिट है, वो कौन सी है? बेकुरल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल है। मूल भौतिक राशियां था उनके मात्रक ये दिए गए हैं। देखो भौतिक राशियां कौन कौन सी? मूल भौतिक राशियां, इधर मात्रक है और इधर राशियां दी गई है और बीच में उनके चिन्ह दिए गए हैं, किससे उनको डिनोट करते हैं। देखो जो लंबाई है, लंबाई का जो मात्रक है वो क्या होता है? मीटर होता है। उससे उसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। फिर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, केजी से इसको डिनोट करते हैं, यानी केजी क्या है? इसका चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। समय का मात्रक सेकंड होता है, प्रतीक एस है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतीक कैपिटल ए। ताप का मात्रक केल्विन, इसका प्रतीक के। पदार्थ की मात्रा का मोल, प्रतीक क्या हो जाएगा भाई? एमओएल। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, इसका प्रतीक सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या फिर डाइन। भार की एसआई इकाई क्या है भाई? किलोग्राम होती है क्या? नहीं। किलोग्राम में किस में हो जाए? किलोग्राम किस में होती है? एम के एस में। ग्राम सीजीएस में। तो जो न्यूटन है ऑप्शन नंबर बी, ये कौन सी होगी भाई? तो ये होगी एसआई इकाई। तो भार की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ देखिए, एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक यहाँ दिए गए हैं। तो लंबाई का मीटर, प्रतीक एम। द्रव्यमान किलोग्राम, प्रतीक केजी। समय का सेकंड एस। धारा का एम्पियर ए। ताप का केल्विन के। ज्योति तीव्रता कैंडेला सी डी। पदार्थ की मात्रा का मोल एम। पहले आ गया है, पिछले में बता दिया। चलो आगे। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? अभी जस्ट आया है। आवेग, वेग, बल या फिर ज्योति तीव्रता। तो किसका, किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है भाई? ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? जो संवेग है उसकी इकाई पूछा है किसमें? एसआई पद्धति में। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो संवेग की जो एसआई पद्धति में इकाई है वो क्या होती है भाई? तो वो होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग कौन सी राशि है? ये एक सदिश राशि है। संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है।
अब संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। जो वस्तु का कुल द्रव्यमान है और उसमें कितना वेग है, उन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, संवेग के बराबर। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1 होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट, कूलाम, केल्विन या फिर किलोग्राम। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो पूछा गया है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाता है भाई, कूलाम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक कौन से थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका एसआई मात्रक कूलाम है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रकाश वर्ष रिक्त स्थान की इकाई है, समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान या फिर दूरी। तो जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई होती है भाई, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब जो एक प्रकाश वर्ष है वो कितने किलोमीटर के बराबर हो जाता है भाई, तो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। आई बात समझ। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जंक्शन टेक पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।